हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेज। गाइज, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बीहाइव से 7 पोएम द डक एंड द कंगारू। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय एडवर्ड लेयर। इस कविता के अंदर कवि ने कितने सुंदर तरीके से एक्टिविटी का वर्णन किया है, किसका, डक और कंगारू की, उनके आपस में क्या कन्वर्सेशन होती है, क्या उनकी बातचीत होती है, वो सब यहाँ पर वर्णन किया गया है इन ए ब्यूटीफुल मैनर। तो बढ़ते हैं आगे। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर डक को मैंने अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है कि भैया यहाँ पर इस तरीके, अगर आपको अपनी फेयर नोटबुक आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर आप एक्टिविटी वर्क के अंदर ये फोटो बना सकते हो, ये पिक्चर बना सकते हो। ठीक है, ये सिगार है, ये डक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो ये बॉक्स है, इसके अंदर 4 जोड़ी क्या है, उनकी जुराबें हैं इसकी। ये देखो, इसके पैर देख सकते हो आप। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पोएम के अंदर जो क्वेश्चन आंसर कौन कौन से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। What ride did the duck want to have? वो कौन सी सवारी थी, वो किसकी सवारी करना चाहता था? कौन कौन करना चाहता था? डक। He wanted to have a ride on the kangaroo's back. कहते कि कंगारू की पीठ पर बैठ कर के वो क्या करना चाहता था? राइड करना चाहता था। कौन? डक करना चाहता था। What did he promise to do? वो क्या वादा करता है? He promised to say nothing except quack. कहता है कि एक्सेप्ट होता है को छोड़कर, एक होता है ACCEPT, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। ये भी सेम है उच्चारण, लेकिन यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट रहने वाला है, जिसका मतलब होता है को छोड़ करके, के अतिरिक्त। कहता है क्वैक के अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा भाई वो। हाउ लॉन्ग डिड ही वांट टू राइड? कहता है कि वो कितने समय की राइड करना चाहता था। ही वांटेड टू राइड द होल डे। कहते पूरे दिन राइड करना चाहता था। व्हाट प्लेसेस डिड ही वांट टू गो टू? कहते कि वो कौन कौन से स्थान है जहाँ पर वो राइड करके जाना चाहता था। ही वांटेड टू गो टू द डी। यहाँ पर डी का मतलब होता है रिवर है, एक उसका नाम है ये। द जैलीबोली का जो नाम है वो क्या है? एक प्लेस का नाम है। जैलीबोली इज द नेम ऑफ ए प्लेस इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका की जगह है, उसका नाम है। ओवर द लैंड, यहाँ तक कि पूरी धरती के ऊपर घूमना चाहता था। एंड सी, समुंदर को भी देखना चाहता था, वहां भी घूमना चाहता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लीजिएगा। हु इज द डक स्पीकिंग टू? कहता है कि जो डक है वो किससे बात कर रहा है भाई? द डक इज स्पीकिंग टू द कंगारू। किससे बात कर रहा है? कंगारू से बात कर रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर? गॉट इट? राइट। Where had he been sitting? एक्चुअली वो जनरली वो कहाँ पर बैठा हुआ करता है? देखो, अगर हम ये बात कहें कि उसका रहने का स्थान है तो वो लिखेंगे हम नेस्टी पोंड। अगर हम कहेंगे उसके बैठने का स्थान है, बैठता कहाँ है? वो रोक के ऊपर जाके बैठता है। ठीक है, Where had he been sitting? कहाँ जाके बैठता है वो? On the rock. Clear? Got it? अब उसके बाद कहता है कि What had he thought over? वो कौन सा विचार था, किसके बारे में उसने सोचा था? कौन सा विचार था? About the objection, about his wet and cold feet. किसके बारे में सोच विचार कर रहा था? कंगारू के ऑब्जेक्शन के बारे में। कंगारू ने जो ऑब्जेक्शन किया था, भाई तुम्हारे पैर जो है क्या है? वेट है, गीले हैं, कोल्ड ठंडे हैं, उसके बारे में सोचा था उसने। What things had he bought? कहता वो कौन कौन सी चीजें हैं जो खरीद के लाया था? तो he bought 4 pairs of worsted socks, cigar and a cloak. अब यहाँ पर 4 जोड़ी ऊन के बनी हुई सॉक्स और साथ में सिगार और एक क्लोक। क्लोक का मतलब होता है लबादा। लबादे का मतलब कंबल टाइप में एक वस्त्र होता है, एक कपड़ा होता है, हम कह सकते हैं ये क्या है? एक प्रकार का कंबल जैसा ही है। ठीक है, लबादा। What did he say he would do every day? कहते कि उसने क्या कहा था कि रोजाना वो क्या करेगा? He would smoke a cigar every day. कहते कि भैया पूरे दिन सिगार पियेंगे और क्या करेंगे? Where did the duck live? जैसा कि मैंने कहा था, अगर बैठने की बात आए तो आप करोगे on the rock, अगर वहां पर रहने की बात आए तो करोगे he lived in the pond. यहाँ पर nasty pond, dirty pond या only pond भी आप कर सकते हो। What did the duck wish to do? जो डक है उसकी क्या इच्छा थी? He wished
क्या इच्छा थी भाई उसकी? ही विश्ड टू राइड ऑन द बैक ऑफ द कंगारू। किस पे राइड करना चाहता था? कंगारू की बैक पे बैठ के, उसकी पीठ पर बैठकर। ही वांटेड टू होप, होप का मतलब होता है बेटा उछलना, ठीक है, लाइक कंगारू, वो भी कंगारू की तरह क्या करना चाहता था? उछलना कूदना चाहता था। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर हमने आपको फोटो दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी, किसकी? डक की। अब ये है कंगारू, तो ये भी आप अपने एक्टिविटी वर्क में अपनी नोटबुक को सुंदर बनाने के लिए भी बना सकते हो। भैया ये क्या है? कंगारू है, और ये क्या है? डक है। अब ये दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है। भैया ठीक है, कहता है कि मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का क्या है? ऑब्जेक्शन है कि भैया तुम्हारे पैर क्या है? गीले हैं, और साथ में क्या है? कोल्ड, ठंडे हैं, इससे मुझे एक रूमेटिस नाम की जो बीमारी है उसके होने का क्या है? खतरा। इसलिए मैं, तुम मेरे पूछ के कॉर्नर पे बैठोगी, ना कि मेरी पीठ पे बैठोगी। ये तब उस समय की एक्टिविटी की क्या है? फोटो है। चलते हैं आगे। अब उसके बाद हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर का आता है। और आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाए किसी भी तरीके से आए, चाहे समरी के रूप में पूछा जाए, थीम के रूप में पूछा जाए, टाइटल या मेन आइडिया या प्लॉट या कुछ भी पूछा जाए, आप उसके अंदर ये क्वेश्चन का आंसर उठा के रख दीजिएगा कि फुल बाय फुल मार्क्स आने कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन हम 3 से 4 लाइनों में मेंशन करते हैं, जिसके अंदर जो है पोएट का नाम होता है, साथ में किसके बारे में है, एक ऐसी कविता है, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है पोएट्रिक एक्सप्लेनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। भाई ये कविता जो है काफी क्या है? इंटरेस्टिंग है। और दिस इज ए ह्यूमरस पोएम, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये हास्यजनक क्या है? मजाकिया कविता है। दिस पोएम इज नोन एज नॉनसेंस वर्ड्स। ये वर्ड्स का मतलब भी पोएम होता है। कहते हैं कि जैसा कि जाना जाता है, ये जो कविता इज नोन जानी जाती है, पेसिव वॉइस फॉर्म में ये लाइन, दिस पोएम इज नोन जानी जाती है एज नॉनसेंस। नॉनसेंस होती है बकवास, वर्ड्स मीन्स पोएम। कहते हैं कि जनरली अगर माना जाए तो भाई बतख और कंगारू ऐसे कभी बात करते नजर आएंगे क्या? कहते हैं कि क्या बकवासी पोएम है भाई, इसको तो सुन के हंसी हंसी आती है, लोटपोट हो जाते हैं। इट हैज बीन रिटन बाय एडवर्ड लियर। ये जो कविता है किसके द्वारा लिखी गई है? एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज अबाउट द डक एंड द कंगारू। और दूसरी बात ये कि है किसके बारे में है? डक के बारे में और कंगारू के बारे में। तो भैया ये हो गया है आपका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट पैरे से शुरू होता है आपका जो मेन यहाँ पर बॉडी ऑफ तो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। वंस एक बार की बात है, ए डक लिव्ड इन ए पॉन्ड। एक जो है डक है वो कहाँ रहता था? एक तालाब में रहता था, ठीक है। ही वॉज नॉट हैप्पी, वो वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं था। और ही वॉज नॉट एवे, खुश नहीं था। ही वॉज अलोन एंड सैड, वो वहां पर क्या था? अकेला था, उदास था। ही वांटेड टू गो आउटसाइड द पॉन्ड। कहते हैं कि वो पॉन्ड से जो है बाहर जाना चाहता था। वन डे, एक दिन, ही सा ए कंगारू, उसने कंगारू को देखा नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के आसपास। ही आस्क्ड द कंगारू टू राइड हिम ऑन हिज बैक। उसने पूछा, उसने कहा, क्या कहा? कंगारू से कहा क्या करने के लिए? सवारी करवाने के लिए। किस पर? उसकी बैक पर। तो डक कहता है कि भैया क्या तुम मुझे अपनी पीठ पे सवारी करवाओगे? ही सा द कंगारू वाज होपिंग। होपिंग का मतलब होता है उछल कूद करना, हेयर एंड देयर। उसने देखा जो कंगारू है किस तरीके से उछल उछल के, और भैया जो कंगारू है वो कैसे चलते हैं? फुदक फुदक कर, उछल उछल कर चलते हैं। द कंगारू डिडंट लाइक दैट। कहता है डिडंट लाइक का मतलब होता है डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? वेट फीट ऑफ द डक। कहते हैं कि जो डक के जो वेट मीन्स होते हैं गीले, जो गीले गीले पैर थे, ठंडे ठंडे पैर थे, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। सो ही रिफ्यूज हिम। भाई शुरू में तो उसे क्या कर देता है? वो रिफ्यूज कर दिया उसे। बट व्हेन द डक बोट 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स, जब 4 जोड़ी जुराबे लेके आता है उनकी, एंड ए क्लॉक, एक लवादा लेके आता है, सिगार लेके आता है, देन ही वाज एग्रीड, तब वो एग्रीड हो जाता है, सहमत हो जाता है। भाई ठीक है, अब तुम इतना कर ही रहे हो तो चलो मैं तुम्हें राइड करवा ही देता हूँ। द कंगारू सेड द डक टू सिट ऑन हिज टेल। अब कंगारू कहता है कि फटाफट बैठ जा। कहाँ पर? मेरी पूंछ के कॉर्नर पे बैठ जा, मेरी पूंछ पे बैठ जा। देन दे स्टार्टेड देयर जर्नी। और इस तरीके से वो क्या करते हैं बच्चे? अपनी जो जर्नी है उसको क्या करते हैं? शुरू करते हैं। दे एंजॉयड ए लॉट, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। ऑन द सी, कहाँ घूमे वो? समुद्र पर। इन द फील्ड, खेतों में। दे होप्ड, वो उछले। द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, कहते हैं पूरे के पूरे संसार के 3 बार चक्कर लगा लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक डक के द्वारा, कंगारू के द्वारा क्या 3 बार चक्कर पूरे संसार के लगाए जा सकते हैं? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कवि की कविता के अंदर हर चीज पॉसिबल है। एक कहावत होती है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे
कवि। यहाँ पर रवि का मतलब होता है सूरज। कहते हैं जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं होता है वहां पर कवि की जो है कल्पना पहुंच जाती है। द पोएट यूजेज मैनी लिटरेरी डिवाइसेज। कवि ने यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर लिटरेरी डिवाइसेज का भी यूज किया है। किसने? एक रिमार्केबल उल्लेखनीय मैनर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से करवा दिए हैं, और रिफ्रेन है, और इसके अलावा क्या है? एलिट्रेशन है, एनाफोरा है, और एंजाइममेंट है। कितने सुंदर तरीके से यहाँ जो कवि ने है इनका यूज, लिटरेरी डिवाइसेज का यूज किया गया है। लिटरेरी डिवाइसेज एज द ब्यूटी ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन। जो लिटरेरी कंपोजिशन यानी प्रोज है, पोइट्री है, उनके अंदर जो है लिटरेरी डिवाइसेज का यूज करने से उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं दिस As a conclusion, we can say that this is a humorous poem. It is known as nonsense वर्ज। कहते हैं कि बकवास पोएम के रूप में जानी जाती है, और ये जो कविता है कैसी है? बड़ी ही मजाकिया है। तो भैया ये थे आज के हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।